बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। परवेज खटक साहब की पार्टी भी बन चुकी है और पीटीआई के अंदर से अब दो पार्टियों ने जन्म लिया है, एक लाहौर में है और दूसरी पेशावर में है। अब सवाल यह है कि लाहौर वाली पार्टी जो है वो असली पार्टी को रिप्लेस करेगी या पेशावर की पार्टी जो है वो असल पार्टी को रिप्लेस करेगी। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि दोनों पार्टियों का अभी तक कोई मंशूर सामने नहीं आया, दोनों का कुछ झंडा सामने नहीं आया, जबकि इलेक्शन जो है वो करीब होता चला जा रहा है। तो ये दोनों पार्टीज क्या मेन पार्टी को डेंट डाल सकेंगी या नहीं डालेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज ये अफवाह गर्दिश करती रही कि शायद 8 अगस्त को असम्बलियां तोड़ दी जाएं और उसको अगर देखा जाए तो फिर 5 नवंबर को इलेक्शंस होंगे और अगर 5 नवंबर को नहीं होते तो फिर 12 नवंबर को इलेक्शंस होंगे। क्या वाकई असम्बलियां 8 अगस्त को टूट रही हैं या नहीं टूट रही, दूसरा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और जो जो पूरा मुल्क इलेक्शन के करीब होता चला जा रहा है, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका फैसला भी करीब आ रहा है। 20 जुलाई को 2 केसेस लग गए हैं, एक केस जो तोशा खाने का है और ये कहा जा रहा है कि शायद 20 जुलाई को एक बड़ा फैसला सामने आ जाए। और इसके साथ साथ एक गैर शरी निकाह का केस भी है जो 20 जुलाई को उसकी भी हेयरिंग है। अब सब लोग 20 जुलाई पे भी नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन 5 नवंबर को होंगे या 12 नवंबर को होंगे, और इसके साथ साथ परवेज खटक साहब या फिर जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी को रिप्लेस कर सकेंगे या नहीं। और हमारे आज के तीनों मेहमान जो है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, अमर अली आसराना साहब और मंसूर अली खान साहब। मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि परवेज खटक साहब जो है, कहा तो उन्होंने ये था कि बड़ी पार्टी बनाई, उन्होंने एफर्ट भी बहुत किया उन्होंने, यानी 2.25 महीने लगे रहे मुसलसल। लेकिन जो 57 की पहली लिस्ट आई उसमें से 7 लोगों ने कहा हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, हमारा तो इस पार्टी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है और ना मशहूर है, ना कोई झंडा है, ना कोई लोग हैं। तो पार्टी किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ेगी? देखिए मेरे ख्याल में इलेक्शन तो चॉइस अब लड़ ही लेगी, उसमें वो बात नहीं है। लेकिन इस सारी चीज का दारोमदार ना एक बेसिक पॉइंट के ऊपर है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका भी, खटक साहब का भी और अलीम खान साहब की, तरीन साहब की जमात का भी। और वो ये है कि खान साहब जो है या तो आप उनको वो गिरफ्तार हो, ना अहल हो और पूरे इस गेम से बाहर हो, मैच वो नहीं खेलेंगे मैच, तो तब तो कहानी बनती है। लेकिन अगर किसी वजह से बल्ला मौजूद हुआ, और बल्ला जख्मी बल्ला नहीं, टूटा हुआ बल्ला नहीं, प्रॉपर बल्ला अगर मौजूद हुआ, तो मेरे ख्याल में ये दोनों जमातों का जो एक एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बुरी तरह फेल होगा। ये वो डेंट नहीं डाल सकेगा। बल्कि मैं तो समझता हूं कि शायद परवेज खटक साहब को इवन नौशहरा जो उनका अपना इलाका है वहां से भी उनको काफी सुखी का सामना करना पड़ सकता है। सो ये सारा दारोमदार उस चीज पे है। अब जारी बात है, ये बात आ जाती है फिर फंडामेंटल्स पे, जिस तरह भी आप डेटे बता रहे थे कि अभी इतनी जल्दी में वैसे मेरे नहीं ख्याल फैसले होंगे, ये 20 को नहीं होंगे, थोड़ा सा और आगे चलेगा काम, लेकिन हो जाए 2024 में इलेक्शन होंगे। नहीं, मैं अभी सिर्फ इन मुकदमों की बात, मुकदमों का जो फैसला है वो अभी नहीं होगा, 20 जुलाई उसमें वो थोड़ा सा भी आगे चलेगा, क्योंकि अभी 2 गवाह तो इस तोशाखाना केस के अंदर उनकी गवाहियां भी कंप्लीट होनी है, उसके बाद क्लोजिंग आर्गुमेंट्स होंगे। सो आई थिंक आपका ख्याल ये है कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो फिर फैसले आने शुरू होंगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उनकी दोबारा मुलाकात होने लगी है जुमेरात को, और मेरी जो सोर्सेज से मेरी बात हुई है, इनको खुद भी डाउट्स हैं, इनको डाउट्स हैं कि कोई ऐसा सेटअप ना आ जाए जो लंबा चले, 80 भी फारिग हो जाएगी, जो 3 साल चलता रहे। हाँ, वो चलता ही रहे तो हम भी कहीं फारिग ना हो जाए। ये इनको शको शुबात बड़े सवेर हैं इस वक्त, अगर आप इनसे प्राइवेटली बैठ के बात करें तो इनको खुद बहुत शको शुबात है। तो अभी बहुत सी चीजें मेरे ख्याल में क्लियर होना बाकी है। इट्स नॉट टू क्लियर कि आगे हो गया। खान साहब का बैलेट से हटना बहुत जरूरी है अगर इन 2 जमातों को कुछ चाहिए तो। ठीक, राज साहब ये फरमाइए सर, ये खटक साहब, परवेज खटक साहब है, फिर आप तरीन साहब को देख लीजिए, जहांगीर तरीन साहब को, दोनों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो लीडरशिप के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तरीन साहब अभी तक उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया, परवेज खटक साहब ने मीडिया का सामना नहीं किया। तो जब पार्टीज तोड़ रहे हैं, पार्टीज बना रहे हैं, तो एक एग्रेसिव इनकी पर्सनालिटी के अंदर एग्रेशन होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं, वो मिसिंग क्यों है? चौधरी साहब, आपने 2 दफा कहा कि मंशूर नहीं है, झंडा नहीं है, तो डंडा तो है, और डंडा ही सब बिगड़े तिगड़ों का है। आपको यकीन है कि डंडा है आपके पास? मैं तो आपसे वो बात करूंगा जो मैं देख रहा हूँ, ठीक, और वो लोगों को समझ भी आ रहा है। और आप 20 तारीख की बात कर रहे हैं, कल 19 है, कल खान साहब की जमानत का केस है। अगर एहतसाब अदालत ने कल जमानत वापस ले ली इस्लामाबाद में तो वो तो घर नहीं जा सकेंगे। ठीक, मतलब 20 तो बाकी केसेस के बिल्कुल मंसूर अली खान ने ठीक बात की है
कि 2 गवाह हैं, 5 ला रहा था इलेक्शन कमीशन, इन्होंने नहीं चलने दिए, वरना वो केस और लंबा चलता। ठीक है। तो 2 के ऊपर तो जो समरी ट्रायल वो मॉनिटरिंग जज ने नहीं कराया था कि 150 के दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे आते रहे हर पेशी पे। ये सब लोगों के जहन में ना तारीख जो बहुत करीब की है वो भूल जाते हैं। ना आपको 76-77 की जरूरत है, ना आपको 57 की जरूरत है कि तब क्या हुआ था। आप आज भी देख लें, मेमोरी शॉर्ट हो गई ना यार। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, 10 सेकंड से बड़ी ज्यादा नजदीक की बात कर रहा हूं कि भाई ट्वीट सोशल मीडिया, वो मुशर्रफ को वो एक मेरा ख्याल है परवेज अली शाह थे सिंध में, उन्होंने कहा था इतने फेसबुक पे आपके फॉलोअर हैं, इतने लाख लोग मौजूद होंगे, उससे करोड़ों रुपए 3-4 यार लोगों ने ऐंठे, और जब वो अकेले आए तो चंद 100 लोग भी एयरपोर्ट पे नहीं थे। बहुत बड़ी तादाद खान साहब के वोटर्स की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे चूरी खाने वाले मिट्ठू बाहर बैठे हुए हैं। जो यहां बैठा हुआ है, मैं लाहौर परसों गया था ज़मान पार्क में, फिर क्या है स्पेशली मुलाकात ही कोई नहीं। अच्छा, लोगों के ध्यान में डाला गया कि जी वो नजरबंद है। मैं कहूँ भाई वो जब मर्जी मिल रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, लीडर मिलते नहीं है। और ये कह लो खान साहब नहीं है, किसी के लीडर के घर भी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते जब तक वो ना चाहें, पहरा कराएं ना कराएं। लीडर किसी के घर भी नहीं जा सकते। इशू ये है कि क्या खान साहब लीड करेंगे? क्या खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को इतना इख्तियार दिया जितना उन्होंने एमपी का टिकट का नहीं दिया था? तो जो उनके घर में शाह महमूद को हिसाब से मुलाकात नहीं हो रही उनकी। मैं कह तो रहा हूं, तो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए वो वोटर किसके पास जाएगा? ये सवाल है बड़ा कि आपके कैंडिडेट मौजूद होंगे। मैं बैलेट की बात भी नहीं करता, सब कुछ है, होना भी चाहिए। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना भी चाहिए। जब आपके खिलाफ कोई फैसला आए तो वो आपके जात पे आएगा, पार्टी के ऊपर तो बाद में केस चल सकता है ना, कि बतौर पार्टी ये लोग जिनका दावा किया गया। मैं तो बार बार कहता हूं कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज हो, बहुत हो चुका है। अब आपको चीजें लानी है सामने, आप नहीं ला रहे तो आपके भड़के मारने की जरूरत नहीं है, फिर फैसले करें और इलेक्शन करें। शोएब साहब ये फरमाइए सर, आपकी पार्टी है कहां पे? बड़ी पार्टी थी और इनके देखें पिलर्स थे सारे। एक साइड पे परवेज खटक साहब थे। परवेज खटक साहब थ्रू आउट, मैं उनको 7 साल से देख रहा था कि वो बाएं जानब खड़े होते थे इमरान खान साहब के, तो वो पार्टी लेके गायब हो गए। और उस साइड पे जहांगीर तरीन साहब, फिर अलीम खान साहब, बल्कि सारी एक पंजाबी तालिबान जो है वो पहले निकल गए आपके, और इसके बाद इधर से ये लोग निकल गए। तो अब पार्टी है कहां पे आपकी? ठीक है सर, पार्टी बकौल असद उमर के, मैं उनको कोट करता हूं, जो कि मेन पार्टी उन्होंने वो ओहदा छोड़ा है, पार्टी भी नहीं छोड़ी। उसके बकौल मेरे इस्लामाबाद में 2 दफा मैंने बनाऊं, मेरे पास 2 वोट भी नहीं है। ये सारा खान का वोट है, इमरान खान का वोट है। और पार्टी ना हो ना सर, फिर फैन पार्टी है नहीं, पार्टी फिर फैन क्लब है ना सर, क्रेडिबल लीडरशिप के साथ चलती है। पार्टी एक मंशूर के साथ चलती है, वोटर उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो खान का जो रुख है वो उस तरफ देखेगा। ये जो आए थे, देखें 2 किस्म के लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है। ठीक। एक वो ग्रुप है जिसके ऊपर तशद्दुद करके, प्रेशराइज करके, या किसी को कुछ भी तरीका वारदात इस्तेमाल करके, जिसकी मिसाल मैं शीरी मजारी की देता हूं, वो लोग पार्टी छोड़ गए हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो उसमें तशद्दुद भी शामिल होगा, उसमें क्वेश्चन भी शामिल होगी, लेकिन वो है जो ज्यादातर डेपुटेशन पे आए थे थ्रू एनी मीन्स, और वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए। और आप कल देखेंगे तो ये भी लीडरशिप की बहुत बड़ी खाम ख्याली गलती है कि जब उन्होंने लोग लिए तो ऐसे लोग ले लिए जो 2 दिन ही ठहर सके आपके पास। देखें जावेद चौधरी साहब, कोई टेस्ट तो रखा नहीं है किसी पार्टी ने कि हम इस टेस्ट से गुजारेंगे, जो इस टेस्ट को पास करेगा हम उसको पार्टी में लेंगे। नहीं, बड़ा आसान काम है सर। आप देखने के पहले कहां था, उसके बाद आज कहां है, कल कहां होगा। देखें किसी इंसान के ऊपर, मैं तो कहता हूं, देखें आज मेरे ऊपर एहसान करे एक पार्टी लीडर, मैं कल बेवफाई करूं, गद्दारी करूं, तो कसूरवार मैं हूं, वो पार्टी लीडर कसूरवार नहीं है। अब उसने एक इंसान को जो उसने अपना साथी बनाना है, अगर उसके बारे में वो श्योरिटी ना हो और उसकी मर्दम शनासी का ये आलम हो, उसे ये पता नहीं दाएं कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, आगे कौन पीछे खड़ा है, मुल्क का मुकद्दर कैसे बदलेगा? साहब आप तारीख उठा लें, भुट्टो साहब के साथ वो जो लीडर छोड़ा था जिन लोगों ने, उनके नाम आप सामने रख लो। जब आज भी लोग हैं, आज भी भुट्टो के दौर के लोग हैं ना, आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं जबर, मैं मंसूर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, आज जबर और खौफ की फिजा खत्म करें, ट्रू पार्टिसिपेशन का मौका दें इमरान खान को और उसकी पार्टी को। ये जो लोटाक्रेसी वाले लोग हैं ये नजर भी नहीं आएंगे सर। उसका तो एक ही तरीका है, मेरा तो एक पार्टी है, सुन लेना, मंसूर साहब की राय से मैं इत्तेफाक करता हूं। आप
लोगों के घरों में छापे मारना बंद कर दें, लोगों को इस तरह तशद्दुद करना छोड़ दें, चादर जात दीवारी की पामाली छोड़ दें, वर्कर्स के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करें, आप फ्री चांस दें, लेट द पीपल शुड डिसाइड। लोग अगर नहीं देते हैं वोट ना दें, लेकिन अगर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ये किंग्स पार्टियां बना रही है, जो अंदाज तरीकाकार, आप देखो कल आपने अच्छी बात की जो आपने कहा कि आज तक मीडिया का सामना नहीं कर पाए। परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पार्टी बना रहे थे ना, खड़े होते, बंदों के सामने बैठते, सवालों जवाब होता, वो कहते जी आए ये मेरे साथ बंदे हैं, हमने पार्टी का अनाउंसमेंट कर दी है। और साथ 2 बंदे वो हैं जो पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको पेरोल से उठाया गया, लेकर आए हैं और जनाब उस पार्टी में, किंग्स पार्टी में बिठाया गया, शो करने के लिए ये बंदे आ गए हैं। और ये भी उनको एक इंसेंटिव है कि जो इधर आएगा, जो इधर आएगा वो पाक साफ हो जाएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा, एक इंसेंटिव देना भी मकसद है। अगर ये तर्ज अमल आप बनाएंगे तो मुझे बताएं 2 चीजें जरूरी है। कहां से आए से डेपुटेशन से सर? वैसे कहां से आते हैं? लेकिन हंसी आके पाकिस्तान में डेपुटेशन का वो कहते हैं रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों। मैं तो चूंकि ज्यादातर सुने ज्यादातर मैं तो एम्प्लॉइज का काम करता हूं, जो भी डेपुटेशन पे आता है थ्रू एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आता है। और पाकिस्तान में जो जिस पार्टी में डेपुटेशन में भेजा जाता है, पार्टी की बात ना करें आप, अपनी पार्टी की बात करें। मैं एक बात कहूं कि जब भी पार्टियां गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट का हर जमाने में रोल रहा है और आज सबसे ज्यादा वर्स्ट रोल है एक लिहाज से कि आज अपना काम करने की बजाय वो आज वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। दहशतगर्दी मेरा ख्याल है आपको हमारे पॉलिटिकल विंग को 2011 में, 2014 में, 2017 में ये नहीं करनी चाहिए थे। आज जो कुछ आपने बोया था उसको ठीक ठाक काट रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना से ये फरमाइए, ये वाकई 8 अगस्त को असम्बलियां टूट रही हैं और इलेक्शन जो है 5 नवंबर को हो रहे हैं। वो उससे पहले छोटी सी बात शोएब साहब बात कर रहे थे और आप भी कर रहे थे कि जी ये क्यों नहीं मीडिया का सामना कर रहे। जिस दिन जहांगीर तरीन सच बोलेगा फिर वो नाम लेगा कि मेरे घर पे वीगो डाले में वो जो सरतापा नैब के जरिए अरकान असम्बली साबिक और हाजिर लाए गए थे 2017 फिर में? उनको बन्नी गाला पुचा के 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात। फिर वो लैंड क्रूजर में जाते थे, आते थे वीगो में, जाते थे लैंड क्रूजर में और फिर वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार। फिर ये जब सच बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा सबको, क्योंकि वो जो चली गई एस्टेब्लिशमेंट उसने जाते हुए माना कि हमने ये काम किए सियासत के। तो ये कोई नया काम नहीं होने जा रहा। 2017 में जब ले जाया जा रहा था 2 बंदे रास्ते में जीटी रोड पे गायब हो गए थे और उनके वो पटे तैयार थे वहां पे, और वहां पे एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कि 2 कहां हैं, तो 2 बंदे वैसे ही खड़े करके उन्हें कहा ये वो हैं और उसके बाद तस्वीर जारी कर दी गई। तो उसी तरह 2017 में बड़े फिर फारूक बंदियाल के गले में भी वो झंडा जो है वो वापस डर गया था, फिर वापस हो गया, लिया। क्योंकि वो उसके ऊपर उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखें आप जो भी बात करें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि खान साहब को समझना चाहिए कि उनको अपनी पार्टी की बका चाहिए या अपनी, वो अपनी जात से आगे नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से ना मामला सारे गए हैं फंस। लीडरशिप का काम यह है कि खैर है कोई बात नहीं, पार्टी तो मेरी खड़ी हो ना, जो नजरिया लेके 27 साल से लोगों को बता रहे थे वो उसको बचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अपनी जात, अपनी फैमिली, अपना घर, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा ना। वो देखें वो जो बरतानिया से पैसे आए थे उसमें 3 लोगों ने टॉफियां खाई थी, एक शहजाद अकबर, एक बेगम साहिबा और एक गोगी, चौथा तो कोई बंदा नहीं है ना। अब इन सब के गिर्द वो जो कहानी बनाई जाती है कि जी खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं, तो अब घर का जब जनाब आसिम मुनीर बता रहे थे कि जनाब आपके घर से ये चीजें निकल रही हैं, तो नाराजगी पे सजा किसको मिली। लिहाजा ये जो रियासत मदीना थी, ये जो गुफ्तगू थी, ये उनका चूरन इनकी उस कमजोरी में बिक गया जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई। और रियासत मदीना इन लोगों ने बनाना था जिन्होंने नई पार्टियां बना ली। आप नहीं, ये तो पार्टियां बनना मजबूरी है चौधरी साहब, ये है ही नहीं। जब आप खड़े नहीं हो रहे ना अपने लोगों के साथ, अपनी लीडरशिप खुद आप साथ नहीं दे रहे। शाह महमूद कुरैशी पे ट्रस्ट है खान साहब को, आप भी कह रहे थे कि मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे, कितने दिन हो गए, क्यों नहीं हो रहा। वो हर एक से अब हो गया कि पता नहीं ये किसी और तरफ से आया है। मुलाकात उन्होंने अपने घर से वहां निकाल दिया जो जमशेद चीमा साहब ने सोफे दिए थे, ठीक है, उनके घर के बाहर। अच्छा, वो अब अंदर मुलाकातें बंद कर दी हैं कि पता नहीं बग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इस खौफ से बाहर आना पड़ता है जब आपको अपने लोगों से बात करनी है। वैसे परवेज खटक साहब के साथ में इमरान खान के जो ताल्लुकात थे वो पहले से खराब हो गए थे। वो मार्च से खराब हुए, 18 मार्च को जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में,
और उनका ख्याल ये है कि परवेज खटक और सदर साहब ने दोनों ने मुझे कायल किया था कि आपको जरूर जाना चाहिए अदालत में, और उसी दिन मुझे कत्ल करने की साजिश की गई थी, और ये दोनों साजिश का हिस्सा थे, तो पहले से नाराज थे इमरान खान साहब इन दोनों से। वो हम पढ़ते थे ना, तो एक था मजमून ना, ए मैन हुआ दे हॉस्पिटल, तो जो भी बीमारी उसको सोचता था, पढ़ता था, ये खौफ का जो बुत तोड़ने निकले थे ना, वो उनके अंदर घुस गया। सच्ची बात है, मैं मजाक नहीं बना रहा, लेकिन खान साहब ने वो लीडरशिप नहीं दी जो मुझे कम से कम जरूर थी तवक्को कि आप लड़ने बढ़ने वाले कप्तान हैं, आप क्रिकेट में फाइट करते रहे, लोगों ने आपको एडमायर किया, लेकिन यहाँ सियासत में आपने कंधे इस्तेमाल किए और अब आप उनके बगैर चलना नहीं चाहते, वो अब आपके लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करके वो ये कि देखें, खान साहब के ऊपर कातलाना हमलों के बावजूद, 180 मुकदमात के बावजूद, अगर वो मुकदमात का भी सामना कर रहा है, यहाँ पब्लिक में बैठा है, लोगों में बैठा है, तो ही इज दी मैन जिसको मैं क्रेडिट देता हूँ। सर, पाकिस्तान के मुकाबले में कोई बड़े बड़े इस तरह का कोई एक आप लीडर सर, वली खान के ऊपर गद्दारी का केस चला था, सर सजाए मौत नहीं हुए, और इस वक्त की लीडरशिप मौलाना मदूदी साहब को सजाए मौत हुई पाकिस्तान के अंदर, जुल्फकार भुट्टो को लटका दिया गया, मियां नवाज शरीफ को हुआ के सर बड़े केस, आज एक मुकदमे की वजह से 4 साल से नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं। जी मंसूर साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो है बेसिकली बात नहीं है, आज आते होंगे या नहीं होंगे टाइम पे? जी मंसूर साहब, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। बड़ा सिंपल सवाल है कि टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर, इलेक्शन का तो कुछ कंफर्म नहीं हो सकता कि टाइम पे है, जिन्होंने एक्चुअली करवाने हैं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगा। मेरी वहां पे एक सोर्स से मेरी बात हो रही थी आज से 2 हफ्ते पहले, उनको खुद नहीं कंफर्म कि इलेक्शन टाइम कोई तैयारी शुरू नहीं किया, उनको खुद नहीं कुछ पता। एक बात, दूसरी बात, ये थोड़ी देर पहले ये जो भी जरा गुफ्तगू हो रही थी, मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जमान पाक में लोग खान साहब से मिलने क्यों नहीं जा रहे। मैं गया था मिलने के लिए, मैं 9 मई के बाद शायद पहला जर्नलिस्ट था जो उनसे मिलने के लिए गया था, पहले हफ्ते के अंदर ही गया था मिलने के लिए। उस मौके के ऊपर बिल्कुल वाकई सारा सुनसान था, खान साहब बहुत शेकन, मैंने आज तक इतना शेकन उनको कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं साथ ही यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा कि किस बात का मजाक उड़ाया जाता है कि जी खान साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, ये डर क्यों गए हैं, और वैसे तो बात करते हैं, एक ह्यूमन नेचर है, कौन नहीं डरता। आज अगर आपको पता लग जाएगी यहाँ से स्टूडियो से अभी आप बाहर निकलेंगे तो वहां पे 2 स्नाइपर खड़े हैं, हो सकता है आपको गोली मार दें, चाहे वो ना भी हो, आप डेफिनेटली, लेकिन मैं भी डरूंगा। इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि मैं डरता सर, मैं कहता हूं हम क्लेम नहीं करते, उनका क्लेम गलत कहते हैं हम डरते हैं। मैं कहता हूं उनका क्लेम गलत है, कुछ भी है। मियां साहब बाहर नहीं गए, क्या मरियम नवाज नहीं कहती थी जी उनको जान से मार दिया जाएगा, उनका बाहर जाना बहुत जरूरी है, हर सूरत जाना है, और क्या वो वाकई इलाज के लिए गए थे? आज मतलब आज हम कौम को कह सकते हैं कि वाकई इलाज के लिए गए थे। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि जो कुछ भी आज हो रहा है, आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद हूं उनका, लेकिन आज से 5 साल के बाद, आज की 2023 के जुलाई के महीने की तारीख जब लिखी जाएगी, तो क्या ये लिखा जाएगा कि वाकई इंसाफ हो रहा था, या जो कुछ भी हो, या ये जो इलेक्शंस के लिए तैयारी हो रही थी ये वाकई बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए सब कुछ हो रहा था, या ये 2 सियासी जमातें बनी तो ये बड़ी रूह से, बड़ी सोच से, बड़े एकेडमिक्स को बीच में डाल के उसके बाद सोचा गया कि नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त एक इस्तेहकाम है, पाकिस्तान पार्टी की जरूरत है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री नहीं है। ये वही सब कुछ है जो मुस्लिम काफ हुआ, ये वही है सब कुछ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट हुआ, ये वही किस्तें सारी चल रही हैं, और इसको अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाएगा, हम जितना मर्जी इसको जस्टिफाई कर लें, लेकिन है ये वही बदबूदार, वही भोंडा सिस्टम जो पिछले 20, 25, 30, बल्कि मैं तो देख रहा था 1950 से सिलसिला चला हुआ है। इवन अयूब खान के दौर में भी इसी तरह की एक जमात बनाई गई थी। तो आप करते रहे, यही सिलसिला चलाते रहे। खान साहब में जो भी गलतियां हों, आज भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जी वो नाहल हो जाएंगे, बड़े बुरे हैं, बहुत खराब हैं, ये कुछ भी है। मैं कहता हूं अभी बात हो रही थी तरीन साहब ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कर लें तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तरीन साहब अपनी आंखों से कह देना, आज अपनी आंखों से कह दें मैंने इमरान खान को कत्ल करते हुए देखा था, उनका वोटर फिर भी नहीं हटेगा। ठीक है, आपको ख्याल है इमरान खान का वोटर जो है उसके ऊपर दंड नहीं डाला जा सका? अभी नहीं डाला जा सकता, यू नीड समथिंग मच मोर देन दिस। लेकिन मच मोर क्या हो? जहांगीर तरीन या अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इंटरव्यू से, या बयानात की वजह से इमरान खान को डेंट नहीं लगेगा। यानी आपका ख्याल ये है कि परवेज खटक साहब हों, अलीम खान साहब हों, इस तरफ से जहांगीर तरीन साहब हो, ये इमरान खान साहब की पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये लोग सिर्फ उस हद तक अपनी हल्के की पॉलिटिक्स से उस वोट काउंट को कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो इस वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा कि जी इन लोगों ने कोई बयान दे दिया, इन्होंने कोई इंकशाफात कर, अलीम खान साहब ने नहीं किए। अलीम खान साहब ने तो इमरान खान साहब के स्क्रीनशॉट तक दिखा दिए व्हाट्सएप के, जो प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स थी वो तक दिखा दी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अलीम खान साहब ने उसके बाद कितने को लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, कितना को बड़ा नाम आ गया जो उन्होंने शामिल तो वोटर कमिटेड है इमरान खान साहब के। मैं समझता हूं आज भी कमिटेड है, बट हैविंग सेड दैट, जाहिर बात है अगर आप उसके रास्ते के अंदर जो है वो रोड़े अटकाएंगे। अभी बात हो रही थी जमान पाक की, जमान पाक गए थे लड़के पीटीआई के,
वो रिहाई के बाद वहां पे गए थे, वहां से मिल के बाहर आए, उठा लिए गए, गिरफ्तार हो गए। कौन जाएगा? किसके माँ बाप अलाउ करेंगे अपने बच्चे को वहां पे जाना? नहीं अलाउ करेंगे ना। वैसे राणा साहब, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि जब तारीख लिखी जाएगी तो ये वाला दौर भी कोई इतना सुनहरी नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके कि बहुत अच्छा को बड़ा कमाल हुआ था। आप क्या ख्याल है कि इसको कोई सुनहरी कह रहा है? आपने कहा झंडा और मंशूर नहीं है, मैंने कहा डंडा है। मैंने इससे कोई हटके बात कही है? भाई बात यह है, ये मकाफात अमल होता है, बार बार होता है। खान साहब ने पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए, उनकी मंशा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वो नहीं कर रही बात। धुतकारे गए, अब फंस गए। अब आप और हम उनके लिए मजलूमियत के जितनी मर्जी इस्तारे इस्तेमाल कर लें, दुनिया में जो मर्जी शख्स ये कहे कि जी नवाज शरीफ बीमारी पे गया। मैंने उस दिन कहा था जब वो गए, प्रोग्राम में लाइव कहा कि मुझे एक फोन कॉल आई है और उसने कहा है कि उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ को ले जाएगा। मैं तो 50 रुपए के स्टाम्प के पीछे नहीं हूं, ना मैं उसका बीना के पीछे हूं। जिन्होंने भेजा, जिन्होंने फैसला किया, मिन्नत करके शहबाज शरीफ उनको एहतसाब नैब लाहौर के दफ्तर से लेके गए, एम्बुलेंस ला के। मुझे कोट एंड कोट मेरे पास फिक्रें मौजूद हैं, जो लोग वहां मौजूद थे। मैं वो बात ही नहीं मानता जो ये लोग 50 रुपए की, भाई रोकता ना खान, रोक ले। वो क्यों अपना फैसल लेके आया? जो फैसल वाडा ने कहा, फैसल वाडा कह रहा था ना जाने, वो फैसल सुल्तान, फैसल सुल्तान जो खातून वजीर थी, क्यों इनके लिए? उनको पता था कौन भेज रहा है, नाम ले उनका, आज फिर फंस जाएंगे। जिसने मनवाया कि इसको भेजना बड़ा जरूरी है वरना तुम नहीं बचोगे। ये बीमारियां शुमारियां रिपोर्टें सब खान साहब के डॉक्टर्स ने बनाई, क्योंकि फैसल सुल्तान उसमें मौजूद थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जी रिपोर्ट जाली थी? जिन्होंने बनाई वो फैसल सुल्तान को आना चाहिए ना, वो कोविड में तो वजीर बन के आ गए थे, अब कहां गए? उनको सच बोलना चाहिए हर एक को कि किसने कैसे रिपोर्ट्स तैयार कराई। और मुझे बताएं, चौधरी परवेज लाई खातून वजीर, यास्मीन राशिद साहब, ठीक है, आज यहां इस्लामाबाद बैठे हुए लोग सारे के सारे, वो कहा नहीं खान साहब ने फलानी रो पड़ी, फलाना रो पड़ा और ये फंस जाएंगे। और भाई जब आप कह के आए थे मैं इसका जाके एसी उतरवाऊंगा, आपने अमेरिका में लोगों को देख के कोई पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करने के बजाय वहां पे भी अपना वही गुस्सा उतारा। ये फंस गए हैं इसी बुनियाद पे। और इनका ख्याल यही था कि जो मैं प्रेशर डाल रहा हूं, आर्मी भी मेरे नीचे लग जाएगी। और ये सियासतदान तो इस है ही नहीं किसी खेत की मूली, लेकिन वो सियासतदान हैं जिन्होंने इनको निकलवा दिया लोगों के साथ मिलकर अपनी अपनी जगह पे। आज भी खान साहब को पीछे हटना होगा अगर उन्हें अपनी पार्टी बचानी है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन शुएब साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब के केसेस का फैसला भी बड़ी तेजी से अपने मंतकी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। क्या वाकई इमरान खान साहब केस के नताइज के बाद इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब, ये वैसे एक कुदरत का कानून है कि जब आप एक बीज बोते हैं तो सिर्फ एक बीज नहीं काटते, फिर आपको हजारों की तादाद में काटने पड़ते हैं, क्योंकि एक बीज से हजारों सिट्टे निकलते हैं, उसके बाद बहुत बीज निकलते हैं। जो इमरान खान साहब ने गलतियां की उनका खमियाजा आज भुगत रहे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ना बनाते, जो उनको पता था कि गलत केस बन रहा है और उस पर कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आज भी लोग फिर इमरान खान साहब के लिए खड़े होते। तो ये वो गलतियां हैं जिनका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है आज। लेकिन पहली बात तो यह है कि माशाल्लाह आपने अच्छी बात की। ये जो बीज वाली बात है ना, ये महकमा ज़राअत का शोबा है। अब पहले भी महकमा ज़राअत मशहूर था, अब एक्चुअली महकमा ज़राअत उनके पास चला गया है। हमेशा बीज भी उन्होंने बोया है, उसकी फसल भी वही काट रहे हैं जिसका भुगत रहे हैं हम 25 करोड़ आवाम भी और वो भी। आज ये जो नया बीज बोया गया था पिछले साल 10 अप्रैल को, और उसके बाद से लेकर आज तक, जहांगीर तरीन साहब भी पुराने बीज हैं। नहीं, ये तो बीज आप अगर आप 1951 से साहब भी पुराने बीज, लियाकत अली खान की शहादत से लेकर फातिमा जिन्ना की गद्दारी और शहादत से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत से लेकर आप आगे चलते आए ना, ये सारे पुराने बीज बोए गए हैं और उसका अंजाम हमारे सामने है। वैसे महकमा ज़राअत की बैकग्राउंड आपको पता है? ये उस वक्त जब आपकी पार्टी इन मेकिंग प्रोसेस थी, इलेक्शन लड़ना था 2018 में, उससे पहले महकमा ज़राअत बना था और उसने वो सारे काम किए थे जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं। महकमा ज़राअत को 2013 के इलेक्शंस में जरदारी साहब ने कहा मुझे अगर वो आरओ दे दो ना, 2017 में फोकस, मैं आगे आता हूँ, 2017-13 में कहा मुझे वो आरओ अगर दे दो तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा लड़के जीत सकता हूँ। आप उससे आगे आए, आप कोई किसी एक जगह पे देखें। मैं ये नहीं कहता कि कहाँ गलतियां किसकी हुई हैं। इमरान खान इंसान है, उस इंसान से कई गलतियां हुई होंगी, बतौर पार्टी लीडर भी, बतौर इंसान भी। लेकिन मैं उसको क्रेडिट देता हूं कि इस मुल्क का अगर कंपैरेटिवली सब लीडर्स को सामने रखें, विजनरी लीडर है,
वो शख्स है जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है। कैसे? वो अकेला शख्स ही? है अकेला ही? नहीं, यानी उनको वजीर पार्टी चाहिए। के साथ जा रहे पब्लिक। तो पार्टी कहाँ है सर? साढ़े साहब के साथ लेके जाना था उन्होंने, जहांगीर तरीन साहब के साथ लेके जाना था, अलीम खान साहब के साथ लेके जाना था, 57 लोग इस वक्त परवेज खटक साहब के साथ, उनके साथ लेके जाना था, अवाम को मौका दे कि वो शहजाद अकबर साहब के साथ लेके जाना था उन्होंने। इलेक्टेड लोग इलेक्ट करें, प्रॉपर इलेक्शन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, और उसके तो थे ना, आज तो नहीं है ना। इनके साथ आप इनको आने देना। देखें, मैं ये नहीं कहता कोई आज छोड़ जाएगा, ये पार्टी एक समंदर है, कोई छोड़ेगा कोई जाएगा, लेट द पीपल शुड डिसाइड। देखे ना, हम क्यों इलेक्शन हर 5 साल बाद या 4 साल बाद इलेक्शन लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, और भले के निशान पे लड़ेंगे, निशान पे लड़ेंगे इंशाल्लाह, और नए उम्मीदवार लेके आएंगे, नए उम्मीदवार, पुराने, और वो उम्मीदवार इनके साथ बेवफाई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। इसलिए कि अब इस टेस्ट के जमाने में, ये स्पेशली जो पिछले 10-15 महीने गुजरे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने स्पेशली, इसमें जिसने सफाई होनी थी वो हो गई, जिसका टेस्टर यही था कि कौन डट के खड़ा है या कौन नहीं खड़ा। तो ज़ाहिर है कितने खड़े हो गए आपके पास जो डट के खड़े हैं भाई, हर हल्के में। मैं आपको बताता हूँ, तैयार नहीं उनके साथ साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उमर अयूब साहब खड़े हैं ना, हर मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब के साथ। वो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वही होते हैं, रोज नया नोटिफिकेशन उनके रेफरेंस से आता है, उनकी वेबसाइट से आता है, सामने नहीं आ रहे। एक बात बता दूं, हर हल्के में 7 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं इस वक्त भी, हर हल्के में, और वो खड़े और जिसको भी वो टिकट देंगे इंशाल्लाह वो जीतेगा। और आपने केसेस की बात की, मुझे ये बताएं, अगर इंसाफ का कत्ल हमने करना शुरू कर देना है, एक जज हुमायूं दिलावर साहब जिनके पास तोशाखाना केस है, पहले पता है आज आपको क्या हुआ? वकील साहब गए, जो खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जनाब फेसबुक पे ये आपने इमरान खान साहब के खिलाफ ये पोस्ट लगाई है, जिसमें बड़ी बेहुदा पोस्ट भी शामिल है, क्या ये आपका फेसबुक है? कहते हैं हाँ मेरा फेसबुक है। कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये पोस्टें किसी और ने लगाई हैं। उनसे पूछा क्या आपने कभी इसको इंक्वायरी की, कभी इसकी कंप्लेंट की, किसी को कोई भेजा? क्या आप इस मिजाज के साथ और इस तासुब के साथ आप केस को फिर भी सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा मैं सुनूंगा। और फिर जो ऑर्डर किया, उसने कहा वकील ने अनएथिकल बात की है, मेरी कोई अनएथिकल नहीं है, और उसको नहीं डिनाई किया। मेरा पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान में ऐसा वाकया, ये पाकिस्तान की पहली मर्तबा हुआ, पहली मर्तबा हो रहा है। 2017 में देखें, ऐसा तो कोई कारनामा नहीं हुआ ना 2017 में। और फिर एक बात और बताऊं, एक निगरान जज बैठे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और व्हाट्सएप के ऊपर वहां पे जो जजेस बदलते रहे, व्हाट्सएप के ऊपर फैसले आते रहे, व्हाट्सएप के जरिए फैसले जारी होते रहे। वो सारे। अच्छा चले, गलत कहीं भी अगर हुआ, मुझे ये बता दें, ऐसे जस्टिस सिस्टम कभी आपने देखा है? अच्छा फिर आप आगे आए, बेल हो रही थी, फिर आगे आए आप साहब की बेल हो रही थी। अब राणा साहब वाली बात एक बात बता दूं, एक राणा साहब वाली बात बता दूं, आज भी वो साहब जो ANF के सरबराह थे, मेजर जनरल साहब, नौकरी में हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। राणा सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको कहो एक मेहरबानी करो, इंक्वायरी करके उनको सजा दे सकते हैं ना? जिनने पर्चा कराया, जिसने FIR कटाई, अगर गलत FIR थी, आज प्रोसीड करें इन कार्ड्स विद लॉ, जो हुसएवर इज इन्वॉल्व। मैं आगे आता हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास एक मैटर आया टेरियान वाला, कोई 10 रेफरेंसेस दे के उनको कहा कि आप हमारे केसेस को ना सुने। पिछले 10 दिन से रोज एप्लीकेशन लगती थी और वो उस दिन छुट्टी कर लेते थे। यही सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी पार्टी कह रही है और जज साहब डटे हुए हैं, सर वो छोड़ दें। ये सारा बात यह है कि अगर आपने ऑर्गेनाइज करके आपने किसी को हर हाल में नाअहल करना है, किसी में ऐसे शख्स के हवाले इंसाफ का कत्ल कराना है, तो ठीक है, फिर आप चलाएं, पब्लिक उसका रिएक्ट करेगी, लोग उसको फिर भी वोट देंगे बल्ले के निशान पे। एक बात आपको बता दूं, जिस दिन आपने इंसाफ का गला घूंटा, आपने ये हरकत की, आज अगर उनकी पॉपुलैरिटी 70% है तो ये 80% पे जाएगी। आज अगर 80% है तो 90% पे जाएगी। खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है और ये जो चीजें हैं, अगर केसेस का फैसला हो जाता है और मामलात अगर इसी तरह पार्टी टूटती रहती है, इसके बावजूद लीडर खड़ा है अपने कदमों पे और पाकिस्तान सारा उनके पीछे खड़ा होगा। मैं चौधरी साहब, अभी शुएब साहब जो बात कह रहे थे और आप जो चंद मिसालें दे रहे थे कि इनके अपने दौर में क्या क्या कुछ हुआ, मैं इसकी एक ना छोटी सी एग्जांपल जरा यहाँ पे देना चाहता हूँ। वो एक बड़ा कैरेक्टर है रॉबिन हुड का। रॉबिन हुड बड़ा मशहूर है, गरीबों अमीरों से पैसे लूटता था और गरीबों को देता था, लेकिन कानून की किताब के अंदर ना वो एक चोर था, एक चोर था, डकैत था बेसिकली, जो पैसे लूट के इस तरह गरीबों में बांटता था।
खान साहब का इशू ये है कि अगर मैं सिर्फ खान साहब को ये कोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी चोर के घर चोरी हो जाए ना तो मोहल्ले वाले उससे ज्यादा जो है वो सिंपैथी नहीं गेन करते, क्योंकि उनको पता है कि इसका काम क्या है। खान साहब के साथ इशू ये है कि जब हम लोगों को बताते हैं ना, ये कहने की कोशिश करते हैं कि यार ये माजी के अंदर खुद ये सारी चीजें कर चुके हैं, ये जो कुछ आज इनके साथ हो रहा है ना, लोगों को प्रेशराइज कराना वोट के हवाले से सब कुछ, प्रॉब्लम ये है। मैं शुएब साहब की बात से एग्री करता हूं कि जी आप करते रहें, फिर आप दोबारा ये करते रहें, ये कह रहे हैं कि हाँ जी उनसे गलतियां हुई हैं, करते रहें भाई, करते रहें, लेकिन सबसे पहले खान साहब अपनी गलतियां तस्लीम तो करें, माने तो सही कि हाँ जनाब मैंने फेवर लिए, मैंने ये सब कुछ किया, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इधर उधर से बहुत बंदे पकड़ के लाके मुझे बता के दी गई और ये गलत था। आज ही कम से कम ये सीख लें, आप सीखें, आप कहें जी आज नया पाकिस्तान कहते थे ना, आप नया इमरान खान बन जाए, नया इमरान खान बने, उसके बाद कहें जी आज के बाद ये सियासत नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा आज के बाद। आप अपनी स्पीचेस में खड़े होकर खुद ये कह रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में खड़े होकर खुद कह रहे हैं और जी मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, आर्मी चीफ मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आज भी आपके तरले मिलते वही हैं, मतलब आप वाई गो टू द आर्मी चीफ, आप कहें जी मैं आवाम से बात करूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ा, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मुझे ना तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, ना मैंने इंटरनेशनल से, IMF वाले आए हैं उनसे कह रहे हैं आप मुझे गारंटी दीजिए इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। आप IMF से क्यों कह रहे हैं ये? बैरूनी मदाखलत के बारे में आप बात करते थे कि जी बैरूनी मदाखलत नहीं हो, हम बर्दाश्त करेंगे, हमें बाहर वाले क्यों डिक्टेट करें? आप उनसे गोरों से बैठ के बात कर रहे हैं। आप कहिए अवाम के पास जाऊंगा मैं, अवाम मुझे डिसाइड करके देगी। आपकी अपनी हरकतें वही हैं जो पहले वाली थी, आपने अपनी पॉलिटिक्स को नहीं चेंज किया, इसीलिए आज आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। हमारा भी दिल करता है आपके साथ सिंपैथाइज करने को, मैं कुछ जगहों मैंने कहा भी है कि ये तारीख नहीं अच्छी लिखी जाएगी, बट हैविंग सेड दैट खान साहब को भी अपने रवैये पर नजरसानी करने की पहले वो अपनी गलतियों का एतराफ करके माफी मांगनी चाहिए, फिर मामला आगे जाएंगे। और इशू ये था कि पार्टी तो बन गई थी 2017 में और उनके पास लोग भी आ गए थे, लेकिन सूरत हाल ये थी कि शाहजेन बुख्ती साहब जो थे, जब उनसे कहा गया ना कि यार अदम एतमाद में आप थोड़ी सी मेहरबानी करते हैं इमरान खान के साथ जाएं, उन्होंने कहा जी इमरान खान को मेरा नाम पता नहीं, वो मुझे शाहजान बुख्ती कहता है, उसे शाहजेन नहीं पता। खालिद मगसी साहब ने कहा कि मैं अपने इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार हूँ, मेरे 10 स्टेशन आते हैं मेरी ट्रेन के, मेरी जमीनों के अंदर, इमरान खान मुझे शक्ल से नहीं पहचानता और मैं पिछले 4 साल से उसके साथ हूं। जब पार्टी की ये सूरत हाल होगी तो कैसे मामला चलेंगे राणा साहब? बेसिकली बात सिंपल सी है जी कि खान साहब ने तो एंजॉय किया और रोजाना एंजॉय किया और फिर एंजॉय किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम इसलिए नहीं किया, वो थे कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, इसके अलावा वो नहीं करते थे। कि वो कहते थे यू टर्न लेना एक लीडर की निशानी है। इमरान खान वाहिद आदमी था जिसे जज जर्नैल फुल सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह नवाज शरीफ का वाकई उसके साथ खड़ा था, वाकई एक पेज था, उसको फारिग किया गया जिस तरीके से। ये वोटर शोटर मौजूद रहते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री भूलते भी नहीं और हम नई गलती भी नहीं करते, हम हमेशा दोहराते हैं, हमारी हिस्ट्री सिर्फ इतनी है। और आज मैं जब जो मंसूर साहब आप बात कर रहे हैं, मैं 2 दफा ये कह चुका हूं, पहले मुझे ना साहब ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेने मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आमिर लियाज़ सर ये फरमाइए सर, ये वाकई को मामला को सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं नहीं? क्योंकि अब गवर्नमेंट तो जा रही है, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया और ऑलमोस्ट 2 पार्टीज के दरमियान फैसला हो गया। बाद में उन्हें पता चला कि मौलाना दोबारा नाराज हो रहे हैं, तो मौलाना को दरमियान में शामिल करके कल मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट हो रही है 8 अगस्त की। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो टाइम पे इलेक्शन करवा के चली जाएगी या नहीं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। कि मैं और आप इस सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नासिर खोसा फिर मैदान में है, हफीज शेख मैदान में, बाकी है अंजुमन इस्ताइश बामे वाली, लेकिन सियासतदान आ रहा है, मेरा नाम ले मैं तेरा नाम लूं, लेकिन इस बार सियासतदान आ रहा है। बूढ़ा आप राजा रियाज को डंडे का पीर समझें कि अगर उसको कोई नाम उधर से दे दिया गया कि ये सियासतदानों के नाम शहबाज शरीफ ने 3 दिए हैं, तुम ये भी 2 दो, फिर इलेक्शन कमीशन पे चली जाएगी ना बात। इस बात की भी आप तवक्को रखें। ये 8 अगस्त हो, 9 अगस्त हो, 11 अगस्त हो, 90 दिन के लिए ये करेंगे। ये बंदयाल साहब के होते हुए सवाए कागजात नामजदगी का अमल शुरू, ना नवाज शरीफ वापस आएंगे ना इलेक्शन, ये नहीं होगा। देखें बात सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी जो होगा जब ये रुखसत हो जाएंगे, ठीक है, फिर हालात बनेंगे। लेकिन मैं जहां तक अपना मेरा तजर्बा है, सियासतदान कभी किसी और के हाथ में, जब इलेक्शन मोड में जा रहा होगा ना, नवाज शरीफ यहीं होंगे और वो नहीं मानेंगे। फिर वो वक्त आएगा जब इमरान और नवाज शरीफ एक जगह पे खड़े होंगे, जब इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। और फिर जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अगर वो इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं कि फिर वो अपनी चाहेंगे। देखिए यहाँ पे कोई तजर्बा, आप सब तजर्बे टेक्नोक्रेट्स के कर चुके हैं, डंडे के साथ कर चुके हैं। आपको लोगों के साथ चलना होगा, रास्ता देना होगा और रास्ता लेना होगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि आज ये लड़े हुए हैं और हम फायदा उठा लेंगे और ये पीछे रह जाएंगे, तो ये नहीं होगा।
शेख साहब ये फरमाइएगा कि होना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है आपके जहन में इलेक्शन की? देखिए, आइडियल सिचुएशन ये है कि सबसे पहले ये खौफ की फिजा खत्म करें, सबको मौका दें कि वो आए इलेक्शन सबको प्रोसेस मौका में। मिल रहा है सर। अगर आप परवेज समझते खट्टर साहब आराम हैं, से अगर आप समझते पार्टी बना लेते हैं, हैं अगर आप अच्छी वाली। समझते हैं कि ये मौका मिल इससे रहा है, ज्यादा तो मौका ठीक है, कैसे मिल फिर सकता मैं है? आप पार्टी जैसे खड़ी कर ली एक दिन में, वो खड़े कर सकते हैं ना जी। तो फिर जब बादशाह पीछे सर पे मुसल्लत हूं और बादशाह खड़े कराने वालों में शामिल हूं, जिनको इतनी जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपका सामना करें, आप सवाल जवाब उनसे करें, आपकी पार्टी बन रही है भाई, केपीके की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है बकौल उनके, तो आए ना, सामने आए। देखें सर, पाकिस्तान सबसे की पहले- हिस्ट्री में 2 पार्टियां ऐसी बनी हैं जो 8 घंटे के अंदर खड़ी हो गई। एक लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी परवेज खट्टर साहब। परवेज खट्टर साहब, तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मौका नहीं मिल रहा, तो मौका और मौका क्या देना? जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल रहा है। खान साहब को नहीं मौका मिल रहा आपको? जाहिर है एक ही पोजीशन है, उनके खिलाफ पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पे हैं, सब खिलाफ हैं, और खान साहब एक वाहिद अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान की। ये क्या वैसे हम गलती दुनिया किसकी में है? क्यों ये उन्होंने पाकिस्तान की किया? अपोजिशन है या सियासत में? नहीं, दुनिया मैं में। पाकिस्तान की मैंने कहा कि क्या हम मिसाल पेश करेंगे मंसूर साहब, कि सबसे बड़ी पार्टी को आपने कॉर्नर किया, कश्मीर में आपने इतने सेंसिटिव एरिया में अक्सरियती पार्टी को अकलियत में तब्दील किया, जीबी की सेंसिटिव एरिया में आपने 24 सीटों वाले हो गए, सुने ना, वो 24 इस्तेकाम सीट वाले पाकिस्तान को, पार्टी में बैठे हुए हैं आज। 24 सीटों वाले को आपने साइडलाइन करके वहां लुटाक्रेसी की बदतरीन मिसाल कायम की। कराची में आपने 193 वाले को मेयर देने की बजाय आपने 173 वाले को दिया। ये अगर जमहूरियत है, ये तर्ज अमल है, तो हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक है, हमारी मंसूर साहब। बेयकीनी की कैफियत खत्म नहीं मंसूर साहब, होगी, ये हमारे फरमाइएगा मुल्क के लिए ये कि नुकसानदेह। अगर खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाते तो लेजिटिमेसी क्या होगी इलेक्शन से? कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी उसकी। मेरा ख्याल में एक ब्लैक मार्क होगा, और जो आसार नजर आ रहे हैं, अगर तो इसी तरीके से हम इस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इट विल बी अ शेमफुल इलेक्शन। मेरे ख्याल में मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले 8 अगस्त की बात की कि कल ये शायद अनाउंसमेंट हो जाएगी, पाकिस्तान के अवाम को कितना फायदा हो जाएगा इस 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने का। इससे महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी। सर, पीडीएम को फायदा होगा इसका? नहीं, डॉलर का, सर डॉलर का रेट नीचे आएगा, आप देखिएगा तो सही। मतलब इससे अवाम खुशहाल होगी। सिर्फ 4 दिन पहले असेंबली अगर हफीज शेख साहब बन गए ना जी। निगरान प्राइम मिनिस्टर, जी, जी। तो फिर डॉलर कमजोर हो जाएगा। याद है कि नोट तगड़ा हो जाएगा पाकिस्तानी। नहीं सर, मुझे तो 8 अगस्त सिर्फ समझा दीजिए कि इससे क्या हो रहा है, मतलब इससे कितने को हमें फायदे हो रहे हैं, ये क्या सोच है इसके पीछे। बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव है ना, अपने लिए एक पॉलिटिकल मूव है। तो इससे पहले कई जो कानून साजी हुई है, चाहे नायब तरामीम हो या और चीजें हो, 90 दिन से 14 दिन, 14 दिन से 30 दिन, ये इस तरह की जो कानून साजी है, इससे अवाम का कितना फायदा होगा। तो अच्छी बात है, करें बैठ के। एक खिलवाड़ चल रहा है, उस खिलवाड़ को कंटिन्यू करें। ये शायद अगले इलेक्शन तक भी चलेगा, उस इलेक्शन के बाद भी चलेगा। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, सही। बिल्कुल ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।